सर्कुलरी सिस्टम को किसने डिस्कवर्ड किया है? विलियम डबल को करा था उसने। विलियम हार्वी। ठीक बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या इन्फेक्शियस डिजीज से ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होती है? यस सर। क्या लाइफस्टाइल ह्यूमन डिजीज को अफेक्ट करता है? यस सर। नहीं अफेक्ट करता है। करता है सर। जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पैथोजन। क्या पैथोजन हमारी बॉडी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं? यस सर। यस सर। लो पीएच पर सरवाइव कर जाते हैं? यस सर। यस सर। सरवाइव कर जाते हैं बेटा? यस सर। यस सर। बेटा पैथोजन कितने ग्रुप को बिलोंग करते हैं? 5। 5 ग्रुप को। पहला ग्रुप क्या नाम दे रहे हैं आप? बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप क्या कह रहे हैं? वायरस। तीसरा ग्रुप क्या कह रहे हो? प्रोटोजोआ। चौथा ग्रुप क्या कह रहे हो? प्रोटोजोआ। पांचवा ग्रुप क्या कह रहे हो? हेलमिंथेस। करेक्ट है। मतलब डिजीज कॉजिंग जितने भी एजेंट है तो उसमें कौन कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग का? वायरस। कौन ग्रुप बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है? प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ। डिजीज कॉजिंग की बात बोल रहे हैं बेटा। प्रोटोजोआ। पूरा प्रोटिस्टा नहीं बोलेंगे। नहीं, कौन सा बेटा प्रोकैरियोटिक है? बैक्टीरिया। बेटा कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें से? हेलमिंथेस। किसके कंट्रोल के लिए बेटा हम लोग काइटिनेज एंजाइम यूज कर सकते हैं? फंजाई। फंजाई। किसके कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं? बैक्टीरिया। किसके कंट्रोल के लिए वैक्सीन यूज की जा सकती है? वायरस। वायरस बैक्टीरिया दोनों के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। यस सर। ठीक। डिजीज कॉजिंग एजेंट बेटा एंटीजेंस होते हैं कि एंटीबॉडीज होते हैं? एंटीजन। विडॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड का बैक्टीरिया एलिमेंटिकनल के किस भाग में रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन कॉज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। परफोरेशन कॉज करेगा। बेटा मैरी मेलन किस डिजीज से एसोसिएटेड है? टाइफाइड। मैरी मेलन की डेथ किस कारण से हो गई थी? निमोनिया के कारण। बेटा निमोनिया बैक्टीरिया से है या वायरस से है? बैक्टीरिया। निमोनिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है बेटा? लंग्स। लंग्स एल्वाई में एयर भरती है, वाटर फील्ड हो जाता है। यस सर। वाटर फील्ड हो जाता है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? होती है। उस डिजीज का नाम बताओ जिसके सिम्टम्स में फीवर, चिल, कफ और हेडेक आता है? निमोनिया। उस डिजीज का नाम बताओ जो नेजल कंजेशन हो जाता है? कोल्ड काज करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। राइनो वायरसेस की साइकिल कितने दिनों के लिए होती है? 3 to 7 days। राइनो वायरसेस बेटा लंग्स के एल्वलाई को इन्फेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बेटा राइनो वायरसेस का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या नहीं है बेटा? पेंसिल, कपड़े आदि से ये फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है? कोरोना क्या कंटेमिनेटेड पेन, बुक्स, कप से फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है? मलेरिया बेटा किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? प्लाज्मोडियम बेटा ह्यूमन में कौन सी साइकिल चलाता है? साइकिल। साइकिल ह्यूमन एसेक्सुअल। दोनों किसने कही? दोनों गलत है।
एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन के किस किस ऑर्गन में होती है? लीवर लीवर एंड आरबीसी। लीवर एंड आरबीसी। लीवर में साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा लीवर में शुरू हो सकती है, नहीं शुरू हो यस सकती सर है? यस सर, शुरू हो सकती है। शुरू हो सकती है। लीवर में कंप्लीट होने के बाद आरबीसी में शुरू होती है या नहीं होती है? होती है। होती है। आरबीसी में कंप्लीट होने के बाद वापस आरबीसी में शुरू हो सकती नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो नहीं हो सकती सर, बस्ट हो जाएगा ना। रप्चर हो जाएगी। नहीं होगा। दूसरी आरबीसी में इन्फेक्ट हो सकता है। दूसरी में दूसरी आरबीसी में होगी या नहीं होगी? होगी। आरबीसी में साइकिल में मिनिमम कितना समय लगता है बेटा? कितने घंटे लगते हैं? 24 मिनिमम 48 घंटे बेटा। 48 घंटे। यस सर। यानी 2 दिनों में। और मैक्सिमम बताओ बेटा? 72 आवर्स। 72 घंटे। ठीक। 48 घंटे में अगर पूरी हो जाएगी तो किस प्रकार का मलेरिया कहलाएगा? टर्सरी। टर्सरी। क्वार्टरनरी। और 72 घंटे में पूरी होगी तो क्या कहलाएगा? क्वार्टरनरी कहलाएगा। टर्सियन और क्वार्टरनरी बेटा किसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आएगा? टर्सरी में। टर्सरी में। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम टर्सरी में आएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम टर्सरी में आएगा। बेटा फैल्सीपेरम से मलेरिया मैलिग्नेंट है या बेनाइन मलेरिया है? मैलिग्नेंट है। बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के मलेरिया को सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। सेरेब्रल मलेरिया भी कहा जाता है। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस आरबीसी से निकलता है बेटा? हीमोजॉइन निकलता है। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं बेटा? जल्दी बोलो। हीमोजॉइन निकलते हैं। बेटा सिम्टम्स में चिल है या नहीं है? आई फीवर है या नहीं है? आई फीवर किस दिन वापस रिकरेंस होता है बेटा? 3 से 4 दिनों में। 4 दिनों में। बेटा जो प्रोटोजोआ हमें इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन में उसका क्या नाम है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिका लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यस बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ये बताओ बेटा इसका मैकेनिकल कैरियर क्या लिखा हुआ है? बेटा ऐसी डिजीज, हाँ हाउस फ्लाई, ऐसी डिजीज जिसमें हमें म्यूकस के में फीकल मेटेरियल म्यूकस ऑफ ब्लड आता है, कौन सी है बेटा? ये डिसेंट्री है। अमीबिक डिसेंट्री है। अमीबिक डिसेंट्री में होता है बेटा। ऐसी डिजीज जिसमें कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, कौन सी है बेटा? कैरियासिस। ऐसी डिजीज जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कौन सी डिजीज है बेटा? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस की लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है? जब तक बेटा वेक्टर ना हो, तब तक कैसे डाइजेनेटिक हो सकती? जब तक मॉस्किटो शामिल ना हो तो कैसे डाइजेनेटिक होगी? बेटा सोचो, बिना सोचे ना लगाया करो बेटा। तो एस्केरिस का कंटेमिनेशन किससे होता है? एस्केरिस का बेटा फूड एंड वाटर। तो डाइजेनेटिक कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं सोचते हो, यही गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको 365 दिन पीछे ले जाएगा, ध्यान से रखिए, बाजी में नहीं। थोड़ा सा किसी चीज को रिलेट भी किया करो बेटा, ठीक है? केवल रटने से काम नहीं, रिलेट भी किया करो। क्यूलेक्स एनाफिलिस कौन सी डिजीज फैलाने का काम करता है? ऐसी डिजीज में लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता, कौन सी है? लोअर लिम्ब। ऐसी डिजीज जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कौन सी है बेटा? फाइलेरियासिस। ऐसी डिजीज जेनिटल ऑर्गन्स और लिम्ब, लोअर लिम्ब डिफॉर्म हो जाए, वो कौन सी डिजीज? फाइलेरियासिस के बेटा कितने जीनस लिखे हैं आपकी किताब में? 2 नालायकों, एक जीनस एक है। उचेरेरिया।
कितने जीनस लिखे हैं? एक एक। कितनी स्पीसीज हैं? दो स्पीसीज कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया बैंक्रोपियन मलाई फाइलेरियसिस का दूसरा क्या नाम लिखा है? एलिफेंटियासिस बेटा जिसमें ऐसे सिम्टम्स जिसमें स्किन नेल्स स्कैल्प इन्वॉल्व हो, स्केली ड्राई क्या होगी बेटा? रिंगवर्म किसके कारण होती बेटा? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्माफाइटन बेटा रिंगवर्म्स जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीज है कि एयर बॉर्न डिजीज है? बेटा एयर बॉर्न डिजीज के दो नाम बताओ। निमोनिया, कॉमन बेटा वेक्टर, हाँ। वाटर बॉर्न डिजीज के तीन नाम बताओ। अमीबोसिस, एस्केरिस, टाइफाइड। बेटा इंसेक्ट बॉर्न डिजीज के चार नाम बताओ। मलेरिया फाइलेरियासिस डेंगू चिकनगुनिया डेंगू वायरस से है या प्रोटोजोआ से है? वायरस से बेटा गैम्बुसिया फिश मॉस्किटो खाती है कि लार्वा खाती है? लार्वा गैम्बुसिया फिश पानी में लार्वा खाती कि हवा में खाती है? पानी में लार्वा गैम्बुसिया फिश इंसेक्ट की पॉपुलेशन को घटाएगी कि बढ़ाएगी बेटा? गैम्बुसिया फिश से कॉमन कोल्ड से बचा जा सकता है कि नहीं बचा सकता है? नहीं बचा सकता गैम्बुसिया फिश से कितने डिजीज से बचा जा सकता है जो आपकी किताब में लिखी है? डिसीज चार। कौन कौन सी डिजीज हैं? फाइलेरियासिस मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 4 बेटा कौन सी डिजीज पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुकी इंडिया से? स्मॉल पॉक्स और पोलियो। स्मॉल पॉक्स और पोलियो, बोलो जल्दी कौन कौन सी बेटा? दोनों ही डिजीज किस पैथोजन से होती थी, वायरस से या बैक्टीरिया से? वायरस से बेटा स्किन और म्यूकस एपिथेलियम कौन सी बैरियर बनाते हैं बेटा? फिजिकल बैरियर ईयर सलेवा कैसा बनाते हैं बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर न्यूट्रोफिल्स क्या बनाते हैं बेटा? सेलुलर बैरियर इंटरफेरॉन्स कौन सा बैरियर बनाते हैं बेटा? साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन किन प्रकार की सेल्स से बनते हैं बेटा? वायरस इन्फेक्टेड सेल इन्फेक्टेड या अनइन्फेक्टेड सेल से? एनामिस्टिक रिस्पांस प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी रिस्पांस जल्दी होता है कि देर से होता है? जल्दी होता है जल्दी में समय लगता है कि देर लगती है? प्राइमरी में देर लगती है रिस्पांस को क्या कहा जाता है बेटा? क्या सर? पैथोजन के शरीर में आने के पहले रिस्पांस को क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पांस। सारा उसी की इनकाउंटर होने के रिस्पांस को क्या कहते हैं? सिनेमैटिक रिस्पांस। इसका मतलब पैथोजन का दूसरा रिस्पांस होगा तो हम बच सकते हैं या रोग हो सकता है? बच सकते हैं बच सकते हैं। बच सकने के लिए बॉडी में क्या बन चुकी होंगी बेटा? एंटीबॉडी। इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी कि नहीं हो चुकी होगी? यस सर, हो चुकी होगी। अगर हो चुकी होगी तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज सफर करेंगे। बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की जो बोन मैरो में ही बनी रहती हूँ क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट जो थाइमस में चली जाती हैं क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट बनाने वाली कौन है बेटा? लिम्फोसाइट। आर्मी बनाने वाली नालायक? बी लिम्फोसाइट्स आर्मी किसे कहते हैं? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज का नेचर क्या होता है? प्रोटीन। कितनी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होती हैं? 4 होती हैं। एन टर्मिनल किधर है, ऊपर या नीचे? पहली अमीनो एसिड ऊपर है कि नीचे?
ऊपर है। बोलो बेटा, ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। वी शेप ऊपर है। पार्ट में कि स्ट्रेट पार्ट में है? वी शेप पार्ट में। कितनी लाइट चैन बेटा? दो। कितनी हैवी चैन है? दो दोनों हैवी चैन आपस में कितने और किस बॉन्ड से जुड़ी हुई दो हैं? सल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड से। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैं? दो सर। एक लाइट हैवी से किससे जुड़ी हुई है? एक सल्फाइड बॉन्ड। एक लाइट और एक हैवी में कितने सल्फाइड बॉन्ड है? एक एक सल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा। पैराटोप किस पर है? एंटीजन बॉडी बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये एंटीबॉडी में है या एंटीजन में है? एंटीबॉडी एंटीबॉडी में है। एंटीबॉडी में है। एंटीजन डिटर्मिनेंट किस में होता है? सर लाइट एंटीजन में। एंटीजन डिटरमिनेंट साइट होता है एंटीजन में। एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होता है किसमें? एंटीजन में। ये बेटा कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं? एपिटोप। एपिटोप। बेटा एंटीबॉडीज कितने प्रकार की हैं? 4 पांच। 5 सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है? आईजीजी। कम मात्रा में कौन सी है? जीई। बेटा कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें सेल डायरेक्ट पैथोजन को मारने के लिए का प्रयास करती है? सेल मीडिएटेड। कौन सी इम्यूनिटी जिसमें सेल डायरेक्ट पैथोजन को नष्ट करने का काम करती है? सेल मीडिएटेड। इम्यूनिटी कौन सी सेल बनाती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी इम्यूनिटी है जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट करती है? मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले क्या टेस्ट करना जरूरी होता है? ब्लड एंड टिश्यू मैचिंग। ब्लड एंड टिश्यू दोनों जरूरी है या नहीं है बेटा? मैचिंग होने को क्या कहते हैं? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी आवश्यक है या नहीं है? यस सर है। बेटा एंटीजन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बॉडी की किस सेल्स में होती है? एक सेल में या किसी भी सेल में हो सकती है? सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। करेक्ट? सेल में होती है बेटा, बोलो सभी। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के लिए कम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो किस क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है? पढ़ा है कभी? क्रोमोसोम नंबर 6। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बेटा 6th क्रोमोसोम से एसोसिएटेड। उसका बहुत नंबर मतलब नहीं होता है बेटा। अगर अपने ही बॉडी का पार्ट ट्रांसफर करेंगे तो कौन सी ट्रांसफर होगा बेटा? ऑटोग्राफ। और आइडेंटिकल ट्विंस में होगा तो बेटा आइसोग्राफ। के बीच होगा तो एलोग्राफ। स्पीशीज के बीच होगा तो जीनोग्राफ। ग्राफ्ट से पहले इम्यूनो सप्रेशन जरूरी है नहीं? जरूरी है। इम्यूनो सप्रेशन में कौन सी ड्रग देते हैं बेटा? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन। ए फंगस से मिलेगा, बैक्टीरिया से मिलेगा? फंगस। जब एंटीजेंस बॉडी में प्रेस करके एंटीबॉडी शरीर में ही बनते हैं तो बेटा बताओ नेचुरल एक्टिव। इम्यूनिटी है? नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिविटी इम्यूनिटी होती है। अगर हम बेटा बॉडी में पैथोजन जानबूझकर डालें तो कौन सी होगी? आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव बेटा वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल एक्टिव। जन्म से पहले माँ से क्या लिया था बेटा? नेचुरल पैसिव। बाद माँ से क्या लिया बेटा? नेचुरल पैसिव। काटने के बाद क्या लिया बेटा? आर्टिफिशियल पैसिव। बेटा जब हमने लोहा का कोई निशान लग गया तब लिया तो क्या लिया? आर्टिफिशियल पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी। जब बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडीज से इम्यूनाइजेशन किया जाए तो क्या होता है? आर्टिफिशियल पैसिव। बॉडी में पैथोजन डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन। वीक पैथोजन डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन। जो डालते
उसे क्या कहते हैं? वैक्सीन। वैक्सीन। वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन हो जाएगा क्या जरूरी है? No, sir. नो सर, नहीं। जब एक से ज्यादा डोज देते हैं तो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस हो जाती है सर वो। बूस्टर डोज। बूस्टर एक से ज्यादा डोज देते हैं तो क्या कहलाती है बेटा? बूस्टर डोज। बूस्टर डोज। वैक्सीन कितने प्रकार की है बेटा? 3 तीन प्रकार की। 3 प्रकार की। कौन कौन सी है बेटा? फर्स्ट सेकंड Generation, second generation, third generation. फर्स्ट, सेकंड और कौन सी जनरेशन बेटा? थर्ड Third जनरेशन। सिंथेटिक किस जनरेशन में आती हैं? थर्ड जनरेशन। generation. सिंथेटिक किस जनरेशन में आती हैं? थर्ड Third generation. जनरेशन में। आरडीएनए किस में आती है बेटा? सेकंड Second जनरेशन। generation. आरडीएनए किस में आती है बेटा? Second generation. जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में। और कन्वेंशनल किस में आती है बेटा? फर्स्ट First जनरेशन। generation. कन्वेंशनल किस में आती है बेटा? फर्स्ट First जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। इस प्रकार से वैक्सीन कितने प्रकार की हो गई बोलो? 3 तीन. 3 प्रकार की। बाकी टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं, स्किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड एटीन्यूटेड वैक्सीन। वैक्सीन होते हैं, टॉक्सॉइड होते हैं, सेलुलर फ्रैक्शन होता है, और फिर पांचवा बेटा कॉम्बिनेशन होता है। कितने बताए बेटा मैंने? 5. 5। कौन कौन से बोले? लाइव वैक्सीन, एटेन्यूएटेड, टॉक्सॉइड, कॉम्बिनेशन। कितने प्रकार के बताए बेटा मैंने? 5. 5 बताए, है ना? अभी इसे लिखा देंगे, ठीक है? Yes, ऑप्शन sir. 2 बार आ चुका है बेटा, ये इस बार हम लिखाएंगे। मैंने कल कहा था ना, इसे लिखा देंगे, ठीक? अब बताओ बेटा, ईस्ट में किसके लिए वैक्सीन बनी बेटा? हेपेटाइटिस बी। डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम कितनी हमने बताई है बेटा? 3 डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम कितनी बताई बेटा? 3। पहली कौन सी बताई है? एलर्जी, एनर्जी में बॉडी में कौन से केमिकल्स बनते हैं बेटा? हिस्टामिन, Histamine, सेरोटोनिन, serotonin. कौन सी सेल बनाती है बेटा? Mast cell. मास्ट सेल, Mast cell. मास्ट सेल्स बनाती हैं। और बेटा ड्रग कौन सी यूज करते हैं एलर्जी? Antihistamine, एड्रेनालिन, adrenaline. स्टेरॉइड्स लेते हैं बेटा? यस सर। Sir. डे में इम्यूनिटी घट रही है कि बढ़ रही है घट रही बेटा? है। घट रही है। दूसरी डिजीज बेटा कौन सी लिखी है? Rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, Rheumatoid arthritis. डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। बेटा मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसमें डेवलप हुई है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी किन में डेवलप हुई है बेटा? हायर वर्टिब्रेट, इसमें हायर वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट। क्या हमारी बॉडी में पहचानने की क्षमता होती है बिटवीन? होती है, होती है. पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं? यस या नो बेटा? यस सर, पहचान Yes. तो अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान सकते हैं कि नहीं बेटा? सर ये कोई बोल रहा है। अरे पहचान सकते हैं भैया, थोड़ा सा माता जी से मिलाओ मुझे जो बोल रही हैं, बहन जी से मिलाओ जो बोल रही हैं। कभी कभी मुलाकात करा दिया करो भाई, बात करा दिया करो। हम भी इतना ही तेज बोल लिया करें, नहीं? हम लोग तो घर में बोलने लायक रहते हैं, इतना तेज आपके साथ बोल चुके होते हैं, है कि नहीं? क्यों शिवांगी? हंसना नहीं, सुरभि, शिल्पी, लिंसी, मोनिका, तालिब, कैसे हो? यस, बढ़िया सर। कृष्णा बाबू, कृष्णा बाबू, हाँ सर जी बताइए। क्या बताएं? किस शहर से हो? सर गोरखपुर। गोरखपुर? यस सर। चलो बहुत अच्छा। शहर में या कहीं गांव क्षेत्र से? शहर है तो गोरखपुर। खास गोरखपुर में? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। क्या चीज से मशहूर है गोरखपुर की? योगी जी। योगी जी. कौन, क्या मशहूर है? योगी जी. अरे पगले जो भी दिखता है उसकी बात कर रहे हैं। योगी जी दिखते हैं क्या? नाम। चलिए बेटा आगे बढ़िए।
अगर बेटा बॉडी की मसल्स सेल्स को हमारी बॉडी ना पहचान पाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? Autoimmune disease. Myasthenia gravis. माइस्थेनिया ग्रेविस। Gravis. Yes, sir. अगर लीवर की सेल्स को हमारी बॉडी सेल्स ना पहचान Chronic पाए Chronic hepatitis. hepatitis. Chronic hepatitis. हेपेटाइटिस। यस, गुड, बहुत अच्छे। अगर बेटा ब्लड सेल्स को ना पहचान पाए तो क्या हो जाएगी? Chronic anemia. Anemia. Chronic anemia. क्रॉनिक एनीमिया। गुड, वेरी गुड। क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होती है वो ऑटोइम्यून डिजीज है? Yes, sir. Yes, sir. है। यस बेटा। Yes, sir. इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज कितनी पढ़ी हैं? दो। तो इम्यूनो डिफिशियंसी 2 पढ़ी है। उस 2 में बेटा जन्म से जो उसे क्या कहते हैं? Skid. कहते हैं। और जन्म के बाद जो है वो क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बता डालो बेटा। Bone marrow, thymus. Bone marrow thymus. बेटा पेयर्स पैचेस कहाँ पर है बता डालो। Small intestines में. इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन। Small intestine. लोब्ड ऑर्गन कौन सा है बोल डालो। Thymus. लोब्ड ऑर्गन कौन सा बेटा? Thymus. थाइमस। बीन शेप्ड कौन सा बेटा? Spleen. Spleen. स्टर्ड कौन सा बेटा? क्या? Yes, sir. Yes, sir. कब्रिस्तान, Spleen. ग्रेवयार्ड। Spleen. ब्लड बैंक कौन है बेटा? Spleen. हार्ट के पास कौन है बेटा? Thymus. Thymus. स्टमक के नीचे कौन है बेटा? Spleen. स्प्लीन स्टमक के Spleen. नीचे। बेटा बॉडी की कौन सा सिस्टम पैथोजन को ट्रैप करता है सबसे पहले? lymph Lymphatic system. लिम्फ नोड्स ट्रैप करते हैं। सबसे पहले कौन पकड़ता है बेटा? एंटीजन हमारी बॉडी में चोर हैं कि सिपाही हैं? Chor. एंटीजन हमारी बॉडी में चोर हैं या सिपाही हैं? और है. चोर हैं। लिम्फ नोड हमारे बॉडी में सिपाही हैं कि चोर हैं? पानी है. थाइमस और स्प्लीन क्या है? थाना है कि चौकी है? खाना थाना है. जो सभी को पकड़ कर कहाँ ले जाना है? थाना में ले जाना है. चोरी के बाद मार डालना, उसके बाद कहाँ ले जाना है? Graveyard. कब्रिस्तान में जाकर के दफना देना। और कब्रिस्तान क्या बेटा? Spleen. स्प्लीन है। तो चोर कहाँ पकड़े जाएंगे बेटा? lymph node पे Lymph node में. नोड्स में पकड़े जाएंगे, रास्ते में पकड़ लिए जाएंगे, आर्गन तक नहीं पहुंच पाएंगे। माल्ट का परसेंटेज 50%. 50%. of the lymphoid tissue. कितने सिस्टम से संबंधित है? 50%। 3 सिस्टम के नाम बताओ। respiratory, digestive and urogenital. इतना पूछने के बाद क्या क्वेश्चन बचता है कोई किताब का? 360 क्यों नहीं लाते मेरे बेटे? आपकी कौन कौन लाएगा? नाम लिखो जल्दी से। 360, 312 नहीं, लिखो जल्दी से। देखें नाम कौन कौन है, कौन से लोग हैं जो 350 के ऊपर पहुंचते हैं। सब लोग लिखो जरा। ये सारे लोग हैं। रोशनी, रोशनी यस सर। कहाँ से हो? सर जौनपुर से। जौनपुर, ठीक। अनय, अनय सिंह, अनय सिंह, अनन्या, अच्छा अनन्या सिंह है। अनन्या सिंह कहाँ से हो? नाम लिखने बेटा सारे बच्चों के, जो एब्सेंट है बस उनको कट करना, हटवाना है सीरीज से, जो नहीं आते हैं, समझे? जो बच्चे रेगुलर क्लास में नहीं रहते हैं उनको हमें डिलीट करवाना नाम। सर ने कहा इसे। 1981 किससे संबंधित है? एड्स। बेटा इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? few months से लेकर 5 to 10 years. बेटा HIV की फैक्ट्री कौन है?
मैक्रोफेजेस HIV में कितने RNA हैं? 2 सर 2 है। कितने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं? एक दो, वो भी 2 हैं बेटा। 2 ठीक है सर, वो भी आंसर 2 2 ही है, 2 ही दोनों है ही 2 हैं। कौन सी WBC को नुकसान पहुंचाते हैं? टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट T lymphocyte. हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टी Yes, लिम्फोसाइट sir. में भी बेटा कौन सी? हेल्पर। Helper. हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट में भी कौन सी बेटा? CD4+। CD4+। यस बेटा। टॉक्सोप्लाज्मा क्या है बेटा? पैरासाइट है। प्रोटोजुआ है बेटा। इस पेज पर प्रोटोजुआ है बेटा सर। पेज नंबर 156 में कुल कितने फुल फॉर्म लिखने हैं आपको? 4 Five. संख्या भी सही नहीं बता पा रहे हो। 5 5 है। 5 तो है। 6 दिख रहे हैं। HIV एड्स एलिशा। 4 5 अच्छा, 6 तो 6 है सर। यस सर 6 है। अब इतना भी नहीं याद मेरे में 6 है कि 5 है? बोलो 6 हैं बेटा। किस डिजीज में डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस लिखा है? एड्स में। एड्स में बेटा कौन सी ऐसी डिजीज जो नॉन इन्फेक्शियस और डेथ बहुत ज्यादा है? कैंसर। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? नॉर्मल सेल्स में। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कितने फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं? 3 फैक्टर। Physical, chemical, biological. केमिकल बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। कल में आयनाइजिंग रेडिएशन कौन से हैं बेटा? एक्सरे गामा रे। एक्सरे और गामा Gamma rays. आयनाइजिंग कौन से बेटा? यूवी X-ray, रे। gamma rays. MRI में कौन से रेडिएशन यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, रेडिएशन पूछा मैंने। नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं MRI में। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। किसके डायग्नोसिस से बेटा एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल MRI में बेटा जब स्पेसिफिक कैंसर एंटीजन को पता करना हो तो क्या यूज करते हैं? एंटीबॉडीज। भविष्य में ना हो ससेप्टेबल जीन को पता करते हैं किसके केस में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजी। कितने प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है? 4 4 प्रकार से किया जाता है। क्या 3 प्रकार का हर एक में शामिल हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. सर्जरी, रेडिएशन। रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, और तीनों एक साथ यूज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? हो सकते हो हैं. सकते हैं। हो सकते हैं। ट्यूमर सेल्स बताओ क्या अवॉइड करते हैं? Contact inhibition. अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए किसका? इम्यून सिस्टम का। नहीं, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। पेशेंट को क्या देते हैं सब्सटेंसेस बताओ? अल्फा इंटरफेरॉन। बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। बोलो क्या देते हैं? बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। और बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कौन सा केमिकल है बेटा? अल्फा इंटरफेरॉन। जो किसे एक्टिवेट करता है बेटा? इम्यून सिस्टम को। सिस्टम को एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द बोलो किसे? ट्यूमर। बेटा जो ओपियोइड है उसका पूरा सीक्वेंस बताएगा कौन? ऑपियोइड। कैप्सूल, लेटेक्स। प्लांट कैप्सूल, लेटेक्स, Latex, opium, opioid, morphine, acetalmorphine, alkaloid, heroin, snorting, smack, acetylmorphine, CNS, GIT, depressant, कौन में पढ़ा है सर? कोने में anxiety, पढ़े हैं तो जल्दी बोलो बेटा। प्लांट पावर से नहीं खा रहा। पार्ट कौन अनराइज सा है? कैप्सूल। latex, लेटेक्स। मटेरियल क्या निकला? मॉर्फिन। प्रोसेस कौन सी हुई? diacetylation of morphine, प्रोडक्ट क्या बना? main product Heroin. heroin and byproduct smack. कौन महंगा है? heroin, गरीबों के लिए है। smack, लाल से
किस प्रकार से बॉडी में प्रवेश कराया? Injection and Snorting injection. सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व हुए। CNS और Yes, GI. NGIT. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा आया? डिप्रेसेंट फिर क्या कर Slow रहे down हो? body function. फिर क्या कर रहे हो? कोने में पड़ा सर। बेटा व्हाइट क्रिस्टल ऑर्डरलेस शुगर कौन सी है? Morphine. कैनाबिनॉइड के लिए बेटा यही सीक्वेंस बोलो। प्लांट बताओ कौन सा है? Cannabis sativa. Sativa. पार्ट बोलो कौन सा है? Flower tops, leaves and raisins. मटेरियल क्या निकला? marijuana कितने भांग, लोग हरीश। दिखाई दे रहे हैं आपको? Marijuana, hashish, charas, Marijuana. ganja. 4। बेटा ये प्रोडक्ट किस प्रकार से लिए गए? Inhalation और oral. किस सिस्टम को इफेक्ट किया? जल्दी बोलो। Cardiovascular. In cardiovascular. क्या प्रभाव दिखा फिजियोलॉजी में? Hallucination. Hallucination. क्या प्रभाव दिखा बेटा? Hallucination. क्या प्रभाव दिखा बेटा? Hallucinations. Hallucination. प्रभाव दिखा बेटा? Hallucination. कोकेन के लिए प्लांट बताओ बेटा। Xylem coca. कहाँ का नेटिव है बेटा? South South America. America. South America. केमिकल क्या है इसमें बेटा? एल्केलॉइड। Alkaloid. वहाँ लेटेक्स, वहाँ रेजिन, यहाँ एल्केलॉइड। लेटेक्स, रेजिन, एल्केलॉइड। बोलो। लेटेक्स था, रेजिन था, एल्केलॉइड। यहाँ क्या है बेटा? बोलो। Alkaloid. कोकेन का मॉडिफाइड फॉर्म्स क्या है बेटा? Coke. कोकेन क्रैक कैसे लेते हैं बेटा? Snorting. Snorting. कैसे लेते हैं बेटा? Snorting. कैसे लेते हैं बेटा? Snorting. इफेक्ट बेटा स्टिमुलेंट है कि डिस्प्रेसेंट है? Stimulant. स्टिमुलेंट या डिफरेंट वो है डिप्रेशन? Stimulant. है सर। बेटा हेलुसिनेशन कैनाबिनॉइड है या नहीं है? Yes, sir. तो आपने कोने में कहीं लिखा कि नहीं लिखा कि बेटा कैनबिस सटाइवस हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है? Yes, sir. लिखा है. कैनबिस के अलावा 2 प्लांट और बताओ जो हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं? धतूरा। Datura. Belladonna. धतूरा और Belladonna. बोलो एट्रोपा बेलाडोना। फिर एक क्वेश्चन और कल बोला था कि परसों बोला था, ये बताओ बेटा। बार्बिट्यूरेट्स और बेंजाडाइज़ोपाइन क्या है बेटा? Sedative. Tranquilizer. और एम्फेटामाइन्स कैसे बेटा? Stimulant. एम्फेटामाइन्स कैसे बेटा? स्टिमुलेंट है बेटा। सीडेटिव और पेन किलर क्या है? Barbiturates और तीन होते हैं। ऑपरेशन समय पहले क्या दिया जाता था बेटा? Morphine. तंबाकू कितने समय पहले से यूज कर रहे हैं बेटा? 400 साल। More than 400 years. स्मोकिंग में कितने कंपोनेंट मैंने बोले थे? किसमें सर? स्मोकिंग में हमारी बॉडी में कितने कंपोनेंट बॉडी में पहुंचे थे? 7. 4। वो डिजार्डर है पगले नालायक। 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या था? निकोटीन। दूसरा कंपोनेंट क्या था? कार्बन Benzodiazepine. मोनोऑक्साइड। तीसरा कंपोनेंट क्या था? तार। कोयला, कार्बन, कोयला। चौथा कंपोनेंट क्या था? बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन। यहाँ कैंसर प्रॉपर्टी किसकी है? Benzopyrin. पायरिन बेटा। इसके बाद ये बताओ कि कौन स्टिमुलेंट है इसमें? निकोटीन। कौन ऑक्सीजन की बाइंडिंग को घटाने का काम करता है? Carbon monoxide. एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस से सिम्टम लाएगा? Tar. तार ले आएगा। अब बताओ डिसऑर्डर कितने लिखे हैं? एसोसिएटेड है? 7. कितने एसोसिएटेड? 7. आपको नाम बोल रहा हूं। Cancer of lungs, urinary bladder, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer. क्या हम ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कम पूछ रहे हैं? सही है. सही है सर. पूछ रहे हैं. कर Balance. दें? क्या? क्वेश्चन कम पूछे? नहीं ऐसे पूछ रही. और ज्यादा पूछो। पूछने वाला अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? अच्छा लगता है तो सर अच्छे ही आते। अच्छे ही आते हैं। अच्छे ही आते हैं। नालायक 360 चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है सर.
हाँ तब 360 जब आप चाहिए। ज्यादा पूछेंगे तब ज्यादा आएंगे। हम ज्यादा पूछेंगे ज्यादा आएंगे, बिल्कुल बेटा हम चाहते हैं ज्यादा। एडल्शन एज बेटा पीरियड कितनी है? 12 से 18 साल 12 के। to 18 years. 12 to 18 years. 12 से 18। क्या बेटा ये वल्नरेबल फेज होती है? होती है। Yes, क्या Yes, नाजुक sir. फेज होती है? Yes, होती है। sir. क्या मेंटल और साइकोलॉजिकल दोनों डेवलपमेंट होते हैं? यस सर। यस Yes, सर, sir. होते हैं। मेंटल को हिंदी में क्या लिखा है? मानसिक. मानसिक, मानसिक। और साइकोलॉजिकल को दिमागी। मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक किसे इसमें बदला जाता है? दोनों. दोनों में। मेंटल पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, जितना पड़ता है किस पर? मानसिक। मेंटल बेटा नेचुरल है हमारी, वल्नरेबल वो मेंटल नेचुरल है, मेंटल आईक्यू है हमारा बेटा। और जो साइकोलॉजिकल ये बेटा बाहर से थोपी हुई चीज है, समझ में आई बात? तुम्हारे उस मेंटल पर तो असर पड़ता ही, लेकिन साइकोलॉजिकल बेटा ज्यादा रहता है। ठीक, एडवेंचर्स की हमारे पास एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं रहता बेटा? रहता है। रहता है। एडिक्शन साइकोलॉजिकल है फिजिकल है, ये बता दो बस। Psychological. साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। Psychological यूफोरिया किसे कहते हो बेटा? Intense happiness. तो भ्रम हो जाता है. यूफोरिया किसे कहते हो बेटा? Feeling of extreme happiness. हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, उसे हम लोग यूफोरिया कहते हैं। और किससे एसोसिएटेड है? अल्कोहल से, ड्रग से, या दोनों से? दोनों से। दोनों से। दोनों से. अल्कोहल से, ड्रग से, या दोनों से? दोनों से। थोड़े दोनों समय से। के लिए अच्छा लगता है नहीं लगता? Yes, अच्छा sir. लगता है। सर प्रैक्टिकल किया। आप में से किसने अनुभव किया है अच्छा लगता है? आपने। Yes, sir. हमने कहाँ किया? आप बता रहे थे सर। बताया था सर। हाँ एक बार हो गया था, यही समझो क्यूरियोसिटी थी, क्या बताएं। तब आपको पता नहीं चला। उसके बाद खत्म बेटा नहीं। चलो ये बताओ भाई, एडवर्स इफेक्ट इसे इमीडिएट क्या क्या आते हैं ड्रग और अल्कोहल के? 3-4 इफेक्ट बताना आपको। एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग। Violence. Anxiety, shakiness, nausea and sweating. ये सिम्टम्स हैं बेटा। Yes, sir. Reckless behavior, Adverse effect vandalism, नहीं है। बिहेवियर, वेंडलिज्म और वायलेंस। reckless behavior, vandalism, violence. वो जो लिखा था विड्रॉल सिम्टम लिखा था बेटा आपने, एंजाइटी साइकिल विड्रॉल सिम्टम थे। विड्रॉल सिम्टम थे एंजाइटी साइकिल, नोजिया, स्वेटिंग। हमने कहा इमीडिएट इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। बेटा 2 क्वेश्चन रट लिख डालो। विड्रॉल सिम्टम थे ऊपर जो बोला आपने अभी, Yes, sir. समझे? गड़बड़ मत करके आना, रटो रटो जल्दी, देखो आंखें गड़ा लो, आंखें गड़ा लो, आंखें गड़ा लो, आंखें गड़ा लो, आंखें गड़ा लो। लिख लिया सर विड्रॉल सिस्टम। दिख गया? यस। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट में 3 बताने बोलो आप। Violence. Reckless reckless behavior, behavior. vandalism, violence. Vandalism, violence and reckless behavior, vandalism and violence. अच्छा अगला एक्सेसिव डोज से 3 इफेक्ट बोलो बेटा। 3 प्रभाव क्या मिले हमें? कोमा, Coma, डेथ death, और respiratory सेरेब्रल death, हेमोरेज। heart नहीं, failure. कोमा डेथ तो हो गई, किस कारण से हो रही? देखो आगे 3 बातें। Respiratory failure, heart failure. बेटा क्वेश्चन Failure आ and सकते हैं, cerebral बिल्कुल hemorrhage. इग्नोर मत करना इसको, समझे? हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बताओ बेटा, एड्स और हेपेटाइटिस कितने प्रकार से ट्रांसफर हो सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कांटेक्ट, इंट्रावेनस भी और सेक्सुअल भी, बोलो। इंट्रावेनस, सेक्सुअल। इंट्रावेनस भी और सेक्सुअल भी। सिरोसिस किस आर्गन से संबंधित है? लिवर से। Liver. सिरोसिस किस आर्गन से संबंधित है? Liver. बेटा हम लोग कैंसर के प्रकार नहीं बोले हैं, याद आ रहा है ना? कैंसर के टाइप्स नहीं बताएं कहीं भी। यस हाँ मुझे नहीं लगता कि सर किताब मतलब एग्जाम में आएगा भी, लेकिन मैंने कुछ बोले नहीं। ये बताओ बेटा, सेल मेम्ब्रेन कैंसर में चेंज होती है? Yes, sir. यस सर। सेल मेम्ब्रेन सरफेस, साइटोप्लाज्म, होता है। यस सर। डीएनए में चेंज। होता है। क्वेश्चन था मैंने स्टिकीनेस। कैंसर सेल कम स्टिकी होती है कि नॉर्मल सेल? कैंसर सर। कैंसर सेल कम स्टिकी होती हैं, तभी अपना स्थान छोड़ करके कहीं और चली जाती हैं। किस कैंसर की सेल जाती हैं, बेनाइन की या माइलिग्नेंट की? माइलिग्नेंट की कैंसर सेल जब ट्रांसपोर्ट होती है तो वहां जाकर क्या कहलाती है नई जगह? मेटास्टेसिस। प्लास्टिक, नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक ट्यूमर उसी जगह नई जगह है।
नई जगह है, न्यू प्लास्टिक उसी जगह नई जगह है, नई जगह है, न्यू प्लास्टिक उसी जगह नई जगह है, नहीं जगह है, नई जगह है। यस बेटा, किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू, ब्लड ये प्रोसेस या प्रॉपर्टी जाने की क्या कहलाती है? मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहलाती है। मुझे लग रहा है दो चित्र देख लो बेटा कस के, 158 पर 159 पर 4-5 चित्र बने टोटल, पहचान लो, झांक लो। देख लिया। देख लिया? हाँ, Yes, केमिकल sir. स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, यस सर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड, केमिस्ट्री का पूरा बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब निकाल सकते हो आप। एक नाइट्रोजन बेटा मॉर्फिन में दिख रही है, और कैनाबिनॉइड में नाइट्रोजन नहीं है, नहीं है बस इसी से पहचान लेना। एमएन। एक नाइट्रोजन है बेटा मॉर्फिन में, एमएन एमएन एमएन, मॉर्फिन एन, एम एन एम एन एम एन एन एम। चलो, कहाँ बतला रही हो सगुन? चैप्टर खत्म हो गया? चलिए बेटा, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। मेरे को मालूम है सेकंड चैप्टर की शुरुआत है बेटा, ध्यान सुनिए, क्योंकि पढ़ याद सुनेंगे नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बताओ बेटा, एनिमल हस्बेंड्री में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस पर बेस्ड होती है? ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। लाइव स्टॉक पर। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स बेटा लाइव स्टॉक कहते हैं। बेटा एनिमल हस्बेंड्री में क्या डील करते हैं? पेज खोल लो, आराम से पढ़ो। ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बेटा ये बताओ, एक्सटेंडेड में किसको इंक्लूड किया गया है? पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज। एक्सटेंडेड में किसको इंक्लूड किया गया है? पोल्ट्री फार्म्स एंड फिशरीज। फिशरीज का मतलब क्या होता है बेटा? रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। इंडिया चाइना में परसेंटेज ऑफ कैटल कितने हैं? 70%। प्रोडक्टिविटी कितनी है बेटा? 25%। डेयरी मैनेजमेंट में मेन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? मिल्क होता है। मिल्क कैटल का प्रोडक्ट है या नहीं है? मिल्क यील्डिंग प्राइमरी बेटा, मिल्क यील्डिंग किस पर बेस्ड होती है? एक आंसर देना है। क्वालिटी ऑफ ब्रीड। क्वालिटी ऑफ ब्रीड है ना, क्वालिटी ऑफ ब्रीड। करेक्ट, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाकी बेटा मैनेजमेंट लिखा हुआ, सारी चीज किसकी है? मैनेजमेंट एक बेहतर होना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? हरियाणा। हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? हरियाणा। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का कहाँ है? हरियाणा। वेटनरी। वेटनरी रिसर्च बरेली। बरेली। इज्जतनगर बरेली। वेटनरी और नेशनल लग गया तो हरियाणा, नेशनल लग गया तो हरियाणा, नेशनल लग गया तो हरियाणा, नेशनल लग गया तो बेटा बोलो हरियाणा। नेशनल लग गया तो बोलो बेटा। और वेटनरी कहाँ है बेटा? हरियाणा। बरेली। इज्जतनगर बरेली यूपी। करेक्ट बेटा। ये बताओ, पोल्ट्री किस क्लास से संबंधित है? डोमेस्टिकेटेड फाउल। पोल्ट्री किस क्लास से संबंधित बेटा? डोमेस्टिकेटेड फाउल। बर्ड्स यूज कर रहे हो? चार के नाम बताओ। चिकन, डक, टर्की, गीज। चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज। वर्ड पोल्ट्री का प्रायः मीन क्या निकाला जाता है? वर्ड पोल्ट्री का प्रायः क्या मीन निकाला जाता है? मीट ऑफ दिस बर्ड। मीट कहाँ लिखा है? तीसरी लाइन पे लिखा है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे याद। वेरी गुड वेरी गुड। जर्सी बेटा किसकी ब्रीड है? कैटल की। में भी काऊ की। लेग हॉर्न किसकी है बेटा? मुर्गी। हैन। हैन की। लेग हॉर्न किसकी है बेटा? जल्दी बोलो। हैन की। हैन। इस लेग हॉर्न का क्या नाम है मालूम है? गैलस। गैलस।
गैलस गैलस क्या नाम है बेटा? गैलस गैलस। रेड जंगल फाउल कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल, फिर से बोलो बेटा। रेड जंगल फाउल। फिर से बोलो बेटा। रेड जंगल फाउल। यस यस यस। टोटो निम्फ क्या होता है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हो सकता है नहीं हो सकता ब्रीडिंग? हो सकता है। हो सकता है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोलो, सही है गलत हो है? सकती है, सही है सर। सही है। हो सकता है। नेचुरल और रैंडम। नेचुरल मींस रैंडम 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 और कंट्रोल्ड भी हो सकती है। रैंडम कहीं भी कोई भी एनिमल और कंट्रोल भी हो सकती है अगर हम चाहते हैं तो। आर्टिफिशियल में बेटा क्या कहेंगे? स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग नहीं। यस सर। नेचुरल कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब बेटा, आर्टिफिशियल मींस क्रॉस ब्रीड, दूसरी ब्रीड, इंटर स्पेसिफिक। यस बोलो, यस या नो? यस सर। बेटा ब्रीड का मतलब क्या होता है? क्या सर? ब्रीड का मतलब वैराइटीज, स्ट्रेन, रेस। वैराइटीज होती है एनिमल में। एनिमल में ब्रीड और प्लांट्स में वैराइटीज। बैक्टीरिया में स्ट्रेन। ह्यूमन में का रेस। मतलब ह्यूमन में रेस। ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक कॉमन एंसेस्टर से बने वो ब्रीड है। यस सर। और दूसरा ग्रुप जो दूसरे कॉमन वो दूसरा ब्रीड है। यस या नो? यस सर। और तीसरा का जो कॉमन वो तीसरा ब्रीड है। यस या नो? यस सर। यस सर। यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी एनिमल पंजाब से ब्रीड नहीं करता तो उत्तर प्रदेश की ब्रीड हो गई है। यस सर। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सुल्तानपुर और इलाहाबाद की, प्रयागराज की बात करें, दोनों के ब्रीड कभी नहीं मिलते हैं 5-7 जनरेशन तक, तो 2 ब्रीड अलग अलग हो गई। यस या नो? यस सर। हाँ, अब ये बात अलग है, प्रयागराज की ब्रीड अच्छी है, सुल्तानपुर की अच्छी है, हरियाणा या पंजाब में किसी शहर की अच्छी है। यस या नो बेटा? यस सर। तो ब्रीड का मतलब बोलो। A group of animals having जो same कॉमन एंसेस्टर। जो एक कॉमन एंसेस्टर से बने हो, जिनको आपस में मिलन कम से कम 6 से 7 जनरेशन का हो, बाहर से ना हो। यस या नो? यस सर। यस सर। ये होता है ब्रीड। ग्रुप आर रिलेटेड बाय डिसेंट। डिसेंट माने अवतार, जन्म, लेकिन पुराने अपने ही पूर्वजों से जन्म, वो डिसेंट। अरे बच्चा लोगों, कानों में सब जा रहा है? यस सर। यस सर। सर जा रहा है, फिर भी छूटा हुआ था हमारा, समझ आ रहा है पूरा। मजा आ रहा है, चलो मजा ले लो। अच्छा, इसमें तो बड़ा मजा आया था, इधर पढ़े उधर मम्मी से बातें कर रहे थे। अच्छा, मम्मी पूछते होंगे क्लास कैसी चल रही थी? पूछती है। देखती है सर। पूछती है कौन सा सब्जेक्ट देखती भी हैं? यस सर। हाँ, तो हम लोग बड़ा संयम बरतना पड़ता है नहीं? यहाँ तो कुछ भी बोल देते थे हम लोग, वहां भी नहीं पाते हैं, गाली गलौज नहीं कर पाते। क्लास में हम लोग खूब गालियां दे देते नहीं? यहाँ तो पता लगा मम्मी सुन रही, कल कह देंगे अच्छा मास्टर जी ऐसी बात है। अभी देखो बताते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, जब सेम ब्रीड के बीच क्रॉस होगा तो क्या कहलाएगी? इनब्रीडिंग। अगर दूसरे शहर के आर्गन के बीच होगा तो बेटा? शहर के ब्रीड तो एक ही होगा श्योर ना? है कि नहीं बेटा? यस इन ब्रीडिंग में हम, इन ब्रीडिंग नेचुरल है या कंट्रोल्ड हो सकती है? कंट्रोल हो सकती है। नेचुरल होती है, रैंडम जिसे कहेंगे। नेचुरल रैंडम और नेचुरल कंट्रोल, दो शब्द समझ में आए? यस सर। इन ब्रीडिंग नेचुरल है और रैंडम है, कोई भी किसी से मिलता है। इन ब्रीडिंग नेचुरल लेकिन कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का सिलेक्शन करना, दिस इज कंट्रोल। यस या नो? यस सर। यस सर। तो बेटा ये बताओ, इन ब्रीडिंग रैंडम से अच्छी यील्ड मिलेगी या इन ब्रीडिंग कंट्रोल से अच्छी मिलेगी? इन ब्रीडिंग रैंडम से सर। कंट्रोल से। सुपीरियर ले लेंगे ना। सुपीरियर मेल और फीमेल होते हैं। एक आंसर लगाना, इन ब्रीडिंग रैंडम से, इन ब्रीडिंग कंट्रोल से। कंट्रोल में हम सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। यस या नो? यस सर। जल्दी बताओ बेटा। यस सर। यस सर।
हाँ, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को Female. सेलेक्ट करते हैं, इसलिए वो सफलता पूर्वक चलती रहती है। और सिलेक्शन के लिए कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे यहाँ बेटा समाज में बहुत सालों से, वर्षों से, सदियों से कंट्रोल ही है। ये कंट्रोल बेटा, जल्दी बोलो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. अभी तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल चला आ रहा है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बिल्कुल कंट्रोल किया, नहीं तो तलाक हो जाता अब तक। आज सही है कि नहीं? अच्छा सही है कि नहीं बताओ? अच्छा यस सर Yes. नेचुरल है, लेकिन Sir. कैसी बेटा ये कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड है। अपने आप से कर लेते तो क्या होता बताओ? Uncontrolled. हमारे चेहरे पे खुशी Random. दिखाई देती क्या? हंसो नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर सुपीरियर मेल और सुपीरियर बेटा फीमेल, Female. करेक्ट कि नहीं? Correct. करेक्ट। अब सुपीरियर मिले ना मिले बात अलग है बच्चा, सही है ना? यस दोनों तरफ से सुपीरियर ही चयन किया जाता है, लड़का लड़की दोनों। Yes. बाद में ये सुपीरियर हुए कि नहीं हुए, लड़ाई कर झंझट कर, वो बात अलग है। सही है ना बेटा? यस सर छोड़ो, है ना? अभी पढ़ना है आप लोगों को। तो सुपीरियर मेल सुपीरियर, बिल्कुल करेक्ट हो गई बात बेटा। यस सर बेटा दो शब्द, बुल एंड बुलक। बुल मीन्स फर्टाइल, बुलक मीन्स स्टेराइल। कैटल में बुल कहते हैं बेटा किसको? फर्टाइल को। बुलक कहते हैं किसको? इंफर्टाइल स्टेराइल। बुलक स्टेराइल। बुलक कार्ड, बैल गाड़ी, बैल गाड़ी चलाने में बैल फर्टाइल नहीं होते, उन्हें स्टाइल कर दिया जाता है। Yes, sir. स्टाइल कर देने से उनके अंदर कैपेबिलिटी रिप्रोडक्शन की खत्म हो जाती है बेटा, करेक्ट? यस सर उनका बुलक में यूज किया जाता है, करेक्ट हो गया। चलो पैराग्राफ दूसरा बेटा, ये बताओ इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बनती कि नहीं बनती है? बन जाती है सर। बन जाती बढ़ जाती इनब्रीडिंग जाती है। डिप्रेशन के चांस है कि नहीं है? है, सर प्रोडक्टिविटी घटती कि नहीं घटती है? घटती बढ़ जाती है। उस समय बेटा आउटब्रीडिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना जाना चाहिए चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना? जल्दी बोलो बेटा। जाना चाहिए। आउटब्रीडिंग कितने प्रकार की लिखी है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। जब बेटा सेम ब्रीड लेकिन 4-6 जनरेशन ना मिली उनके बीच हो तो क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग, आउट क्लास। और B1 और B2 के बीच हो जाएगा तो ये क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल बताओ बेटा। हिसारडेल हिसारडेल कहाँ डेवलप हुई है बेटा? पंजाब में। पंजाब में किसके बीच क्रॉस है बेटा? बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम। अगर स्पीसीज ही बदल जाए तो क्या होगी बेटा? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताओ बेटा। म्यूल। म्यूल क्या हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यस या नो? कैसे कर सकते हैं? बेटा MOET का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। हार्ट वाला झुंड एनिमल का बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है? बढ़ाया कैसे? हार्ट माने एनिमल का झुंड जो है बढ़ाया जाता है। करते इस मेथड नहीं करते हैं। करते हैं। कौन सा हार्मोन देते हैं? FSH। ओवुलेशन में कितने एग ज्यादा निकलते हैं? 6 से 8। 6 से 8। ये बताओ ओवर मल्टीपल ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नेचुरल या आर्टिफिशियल या किसी भी तरीके से? किसी भी तरीके से। दोनों तरह में कोई भी। यस बेटा। ये बताओ फर्टाइलाइजेशन को कितने सेल पे रिमूव करते हैं? 8 to 32 सेल। सर्जिकली एंड विदाउट सर्जिकली? बिना सर्जरी के। क्यों? उन्होंने सुपीरियर फीमेल में आर्टिफिशियल एमओटी कराई थी, नॉन सर्जिकली बेटा, करेक्ट? और किसको ट्रांसफर करते हैं? सरोगेट मदर। 8 साल से पहले अगर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस। पहले 8 सेल से Fallopian tube। गिफ्ट। फैलोपियन ट्यूब। हाँ, 8 सेल के बाद यूट्रस में। IUT, करेक्ट? यस सर। बेटा ओरिजिनल मदर फिर तैयार है रिकवरी के लिए नहीं? तैयार है। जेनेटिक मदर अनदर उनके लिए अवेलेबल है? यस सर। ये बताओ बेटा हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी का क्या होना चाहिए?
मीट मीट बेटा जो है वो लीन होना चाहिए, नहीं Yes, sir. पतला Yes, या sir. मोटा? Yes, sir. लीन माने पतला, Less liquid. Less lipid. मीट लीन, लीन मीट माने पतला मीट, करेक्ट। बेटा एपीकल्चर क्या है? Beekeeping. एपीकल्चर क्या है? छत्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मधुमक्खी के छत्ते को अंग्रेजी में क्या कहते Beehive. हैं? Beehive. Hives. बीहाइव कहते हो। बेटा छत्ते से क्या निकालते हैं? Honey. Honey. हनी। क्या पुरानी इंडस्ट्री है कि नई इंडस्ट्री है? हनी बी से वैक्स बनता है कि नहीं बनता है? बनता है. वैक्स का यूज कॉस्मेटिक में है कि नहीं है? है. पॉलिश में है या नहीं है? है sir. बेटा उन क्रॉप का नाम बताओ जहां पर इनको हम लोग रखते हैं। 4 क्रॉप हैं, 5वीं हेडिंग है, 5वां नंबर है नीचे। सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल, पियर। कहाँ लिखा है? एलन पियर। मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. Last para second line. मिला? मिल गया 5वां नंबर बेटा, 169 पेज पर 5th नंबर sir. पे। 5 प्लांट की 4 प्लांट। चार. हनी बी का हनी बी की स्पीसीज जीनस बताओ। Apis. यस यस यस। अगला Apis क्वेश्चन बेटा genus मेरा and है, indica species. फ्रेश वाटर फिश के नाम बता दो बस। Rohu, Katla, common. कटला, रोहू एंड फ्रेश कॉमन वाटर कार्प। फिश के नाम। Yes, sir. रोहू, Fresh water कटला एंड fish. कॉमन Katla, rohu, common carp. कटला, रोहू, कॉमन क्रॉप. बेटा मैरीन के नाम बता दो। बिल्सा, स्टडीज, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। बेटा कोस्टल क्या होता है? COAST, कोस्टल क्या होता है? तटीय क्षेत्र। समुद्र। समुद्र तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, करेक्ट। कोस्टल स्टेट, समुद्र के किनारे वाले स्टेट, सही। यस सर। क्या वहाँ की इकोनॉमी इस पर चलती है, फिश पर? Yes, sir. बेटा फिश कल्चर को क्या कहा जाता है? फिशी कल्चर। फिश कल्चर को, Yes, sir. फिश कल्चर को, Pisciculture. फिश कल्चर को, Pisciculture. फिश कल्चर को, Pisciculture. और दूसरे एक्वेटिक एनिमल के कल्चर को, Aquaculture. एक्वा कल्चर। तो ये कौन सा रिवोल्यूशन लाता है? Blue Revolution. Blue Revolution. ब्लू रिवोल्यूशन। क्या हमारे समुद्र से मछलियों की संख्या लगातार घट रही है? Yes, Yes. sir. यस क्यों घट रही है? खा रहे हैं सब लोग। क्योंकि हम वहां से मछलियों को निकाल ज्यादा रहे, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिससे हमें समुद्र में बहुत दूर तक मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। बहुत बार इतनी दूर जाते हैं कि लंका वाले पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यस सर। यस सर। कहाँ तक पहुंच गए? प्लांट ब्रीडिंग। यस वेरी गुड। ऐसे पहुंचते रहो, अभी काम करते हैं तमाम। बेटा यहाँ 3 बातें लिखी प्लांट ब्रीडिंग। पहला Traditional farming. National farming. नहीं, Limited biomass. हाँ, Limited biomass. लिमिटेड बायोमास, लिमिटेड एक्सटेंट एंड वेरी लार्ज एक्सटेंट। क्या बात है, दिल खुश कर दिया। किसने बोला ये? आयशा आयशा। कहाँ से पढ़ा? बुक से. सर आपने लिखवाया था अलग। आपसे। बस यही तो मजा आ गया कि मैंने जो बोला एज इट इज क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपने डाल दिया। बस फिर कोई नहीं रोक सकता 360 लाने को बेटा। बिल्कुल चयन और सिलेक्शन आपका श्योर है। यही तरीके अपनाने की किताब में किस ढंग से हम क्वेश्चन को बनाएं, वो अगर आप, मैं कह रहा ना, लिखिए आप क्वेश्चन को, आप कॉपी बनाइए। नोट्स नहीं बनाए जाते बेटा, बिल्कुल नोट्स नहीं, लेकिन क्वेश्चन को लिखा जाता है, उसको लिखने से कोई नहीं मना करता है। ओके बेटा? अभी भी वक्त है, डोंट वरी। किसी तरह की पर जो चैप्टर आपका करंट में चल रहा हो उसके बैठ के आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी मन हो, अरे 5 क्वेश्चन बनेंगे, 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, उस पेज पर बनाओ, उस कॉपी में उस पेज के क्वेश्चन बनाओ। 4 लाइनें भरी, ठीक, दूसरा पेज पलटो, तीसरा पेज पलटो, 2 कॉपी 3 कॉपी बनेंगी। 1 कॉपी भी है, 1 कॉपी में 2 कॉपी बना लो मोटी मोटी। बस कौन सा पेज पढ़ा? 171 आज पढ़ने का मन है,
171 पेज किताब में पेज डाल, कॉपी में पेज डाल दिए, 171 में लिख डाला। लो ये 3 क्वेश्चन, ओके खत्म बात, हटाओ। मैंने वो क्वेश्चन वाइज निकाला कि नहीं निकाला? आपके क्वेश्चन दिए थे ना कल? यस सर। अब जब हम इतना काम कर सकते हैं, उसे टाइप करवा सकते हैं, उसे आपको दिखा सकते हैं, पूरी किताब के बने, ह्यूमन वेलफेयर के बने, आपको करा दिए। कल इसको डाउनलोड करा देंगे, स्लाइड बनवा देंगे इस चैप्टर की, तो इसके क्वेश्चन करा देंगे। क्यों आज हम पढ़ा रहे हैं ना, तो कल करा देंगे क्वेश्चन, देखना अब कल इसके क्वेश्चन हम करा ही देंगे। ओके सर। पूरी उम्मीद रहेगी बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे तो बात अलग है। अगर बन जाएंगे तो मैं इसके क्वेश्चन दिखा दूंगा, इसलिए इसे पढ़िए बेटा, भाई पूरा होना है। तो कितने बेटा लिमिटेड बायोमास किस मेथड से? ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल। और फिर बेटा लिमिटेड एक्सटेंट, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बताओ बेटा। प्लांट ब्रीडिंग से लार्ज एक्सटेंट। वेरी लार्ज एक्सटेंट, ब्रीडिंग से very large Plant extent. breeding से प्लांट ब्रीडिंग मेथड, वेरी गुड बेटा। हरित क्रांति बेटा अच्छी थी खराब थी? बेटा अच्छी थी या खराब थी? तब अच्छी थी। हरित क्रांति बेटा तब कैसी थी? क्योंकि हरित क्रांति में क्रॉप ब्रीड के साथ साथ हमने केमिकल का यूज भी खूब किया था, तभी बेटा क्रॉप की यील्ड ज्यादा हुई। यस यस क्रॉप में जब केमिकल का यूज किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बायो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसके साथ पॉल्यूशन भी हुआ। यस या नो? यस सर। तो नुकसान भी हुआ। यस सर। तो क्या मुझे केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे तो कौन सी फार्मिंग आ जाएगी? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक। तो यील्ड उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी मुझे चाहिए। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना ही पड़ेगा। यस या नो? यस सर। तो बेटा हम कुछ ऐसा करें कि दोनों चीजों को मिक्स करें, केमिकल का यूज कम, हाइब्रिड प्लांट का यूज ज्यादा, और मैनेजमेंट, इसे के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब एक चीज में दूसरी चीज को इन्वॉल्व करें आप, और उस इन्वॉल्वमेंट में हम यील्ड भी अच्छी देखें और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को घटाएं। यस या नो? किसी भी चीज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे तुरंत नहीं नजर आते हैं, अगर आते भी हैं तो कई बार मुझे अच्छी चीज ज्यादा लाभकारी जो दिखती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीज को सोचते हैं चलो इसका समाधान निकाल लेंगे। सही है गलत है? यस सर। यस सर। निकाल लेंगे, है कि नहीं? कमरे में मच्छर लग रहे हैं तो बेटा हम क्या करते हैं? मॉस्किटो कॉइल हमने लगा लिया, ठीक, ये जानते हुए भी कि धुआं मुझे नुकसान करेगा, धुएं के कारण मुझे अस्थमा का रोग है, मेरी दादी को है, तो हमें मजबूरी है, मच्छर कहीं ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका मैंने उपयोग आज तो करना ही पड़ेगा। मच्छरदानी कल लगवा लेंगे, दरवाजे पर हम क्या नाम जाल बाद में लगवा लेंगे, वो आज का काम नहीं। आज मुझे 50 पैसे की मच्छर वो मॉस्किटो कॉइल चाहिए। यस या नो बेटा? यस। तो कई बार बेटा इमीडिएट इम्पैक्ट के कारण ये हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। खैर आगे जाइए बेटा। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? बस 2-3 शब्दों में बताओ। मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ, बोलो, प्लांट species यस बेटा, to obtain desired bird। ठीक। प्लांट ब्रीडिंग कितने समय पहले से कर रहे हैं? 9,000 to 11,000 years। कल्टीवेशन 9 से 11,000 साल पहले। यस बेटा। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या इन्वॉल्व करते हैं? क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। अब मॉडर्न में क्या इन्वॉल्व करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा इसके बगल में मैंने कुछ हेडिंग्स लिखाई थी, 6 या 7 याद है? यस सर। पहली लिखी होगी सिलेक्शन, यस सर। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। पॉलीप्लॉइडी, तीसरी पॉलीप्लॉइडी, चौथी म्यूटेशन, कल्चर, पांचवी टिश्यू कल्चर, छठी जेनेटिक इंजीनियरिंग, छठी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस सर। इंट्रोडक्शन, सातवीं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। फास्टेस्ट कौन है?
Introduction. Introduction. किसी एक देश से दूसरे देश में ले आओ, दिस इज फास्टेस्ट। Yes. ओल्डेस्ट कौन सी है? Selection. सिलेक्शन। मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? Hybridization. Hybridization। लेकिन हम ये कहें मोस्ट रिसेंट कौन सी है? Genetic engineering. Genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉडर्न कौन सी है? Genetic engineering. और बेटा छोटी जगह में ज्यादा बनाने वाली कौन है? Tissue Tissue culture. culture. टिश्यू कल्चर। वेरी गुड बेटा। ये बताओ हमारा लक्ष्य सबसे पहला क्या होना चाहिए? Ideal fertilizer. ना नीचे 170 पेज से लास्ट पैराग्राफ बेटा, एम लिखा है था। क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना। हाँ, क्रॉप यील्ड को बढ़ाना। दूसरा एम क्या है? Quality. Tolerance को बढ़ाना. टॉलरेंस को बढ़ाना, एनवायरमेंटल टॉलरेंस। तीसरा क्या है? Insect pest. रेजिस्टेंस। यस, यहीं से याद करो बेटा। अब बताओ बेटी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक में कितनी स्टेप्स आपने अपनाए हैं पूरी प्रोसेस में? नंबर 1 Collection of variability. सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नंबर 2 Evaluation of selection of parents. इवैल्यूएशन ऑफ, बोलो जल्दी से, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अच्छे प्लान को सिलेक्ट करना। नंबर 3 बोलो बेटा। Cross hybridization. उनके भी क्रॉस करना, और क्रॉस करने के बाद बेटा उनका होमोजाइगस तैयार करना। सही है ना? Yes, Yes, sir. और होमोजाइगस एक करेक्टर हो गया डोमिनेंट का, दूसरा करेक्टर हो गया हाई यील्ड का। कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल वाई, यस या नो? Yes. यानी दो प्लांट के दो करेक्टर को मिलाया या दो प्लांट के दो एलील को मिलाया? जल्दी बोलो। yes, sir. दो प्लांट के दो करेक्टर को मिलाया, दो प्लांट के दो ट्रेड को मिलाया। क्या किया आपने इस फिनोमेना में? यहाँ पर जल्दी बोलो। दो प्लांट के दो करेक्टर। दो प्लांट के दो करेक्टर को मिलाया, दो प्लांट के दो ट्रेड को मिलाया। यही क्वेश्चन है। Rate को मिलाएंगे। Trade को मिला है, trade को. अच्छा, नालायकों की कहीं बारात थोड़ी होती है, मिल जाते हैं मोहल्ले में। कैरेक्टर मिलाया, कैरेक्टर को मिलाया। Desired character. No sir. and the desired character. बोलो क्या मिलाया? कैरेक्टर को नहीं, ट्रेड को। है? लिखा है desired characters have very often to be combined है। अच्छा, लिखा है तो याद है ना, ना लिखा हो तो याद नहीं होता। नहीं, कैरेक्टर ट्रेट में बेटा ये है क्रोमोसोम्स, ये है क्रोमोसोम्स। इसमें कैपिटल वाई यील्ड ज्यादा है, स्मॉल वाई है। ये डिजीज ससेप्टाइबल स्मॉल डी, ये कैपिटल। तो दो कैरेक्टर हैं, दो ट्रेट हैं। ये दो कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर बेटा, यील्ड का, डिजीज असिस्टेंट का। अब बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना, स्मॉल डी कैपिटल डी। हाइब्रिड है कि नहीं है ये बेटा? Yes sir. तो दो कैरेक्टर का हाइब्रिड है या दो ट्रेट का है? दो कैरेक्टर का है। बेटा दो ट्रेट भी हैं Yes sir. और दो कैरेक्टर भी हैं। ये दोनों यील्ड के दो ट्रेट हैं। Yes sir. ये दोनों यील्ड के दो ट्रेट हैं और ये दोनों दो कैरेक्टर का हाइब्रिड है। यस या नो? Yes sir. एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं ये, Yes sir. दूसरे कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं। Yes sir. ये हाइब्रिड दो के बीच है, Yes sir. ये हाइब्रिड दो के बीच है। Yes sir. ये मुझे बताओ, अगर इस प्लांट को ऐसे ही डाल देंगे, इसकी फसल अच्छी होगी खराब होगी? बस ये बता दो। अच्छी होगी। अच्छी क्यों? हाई यील्ड डिजीज। इसके बीज अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं अच्छे होंगे। कहीं कहीं ये आ जाएगा तो क्या करोगे? खराब हो गया। कहीं कहीं ये आ जाएगा तो क्या करोगे? बार-बार बनाना पड़ेगा। कहीं कहीं ये आ जाएगा तो क्या करोगे? खराब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसलिए इसको क्या करेंगे? बोलो बोलो। इसका सेल्फ सेल्फ सेल्फ। और जब ये बन जाएगा तब हम किसानों को रिलीज करेंगे। बोलो Yes sir. हाँ सर। बोलो बेटा।
Yes, Yes, sir. sir. इसका ये है बेटा चौथा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। नहीं आया समझ में? आ गया। आता ही तो नहीं है, भटकते आगे रहते चला हो। कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा यस सर। भटक जाते हो ना? यस सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे पगली, इतने बात कंफ्यूज होगी नालायक। इतना बिल्कुल साफ सुथरा बताते हैं बेटा। सब कि बताया था थोड़ी- आपने पहले भी। हाँ, तभी कि किताब की रीडिंग करो, हम पढ़ाएं जाना, समय निकाल के शाम को पढ़ो बेटा। बायोलॉजी का मतलब 360 और 360 350 के नीचे सिलेक्शन होना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी कर लोगे, 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाएंगे, 7 गलत हो ही जाएंगे 45 में बेटा। यस सर, सही कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है बेटा, कहने के भटक ही जाते हैं। बायोलॉजी आपके हाथ में 100% है, किताब से बाहर है ही नहीं। यस सर। और कॉन्सेप्ट कितने, अब बताओ किसका है ये, किसका हाइब्रिड है? एक कैरेक्टर के 2 हाइब्रिड है नहीं है? यस सर। Yes, ये भी 2 ट्रेट है। हाँ। यहाँ पर बेटा एक ही एलील बचा ना, तो यहाँ 2 Yes. कैरेक्टर मिले हैं, तो बेटा Yes, 2 हाइब्रिडाइजेशन 2 कैरेक्टर मिलाते हैं हम लोग। यस ये प्लांट 2 कैरेक्टर का हाइब्रिड है, यस या नो? यस सर। 2 कैरेक्टर का होमोजाइगस है। यस यहाँ भी 2 कैरेक्टर थे, लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव नहीं था, थे। ये रिसेसिव था, यहाँ ये रिसेसिव था, तो यस सर। अच्छी नहीं हो पाती थी, अच्छी नहीं हो पाती। इन दोनों को मिलाने की बात है। इसको बेटा टेस्टिंग करोगे। अब बताओ बेटा ये क्या है? सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है, यस सर। यस हम्म? सर। होमोजाइगस है। यस हम्म। सर। इसको टेस्टिंग के लिए रिलीज करेंगे। यस। पहले किस फील्ड में? आयशा, रिसर्च फील्ड। पहले रिसर्च फील्ड में, फिर किस फील्ड में? फार्मर फार्मर फील्ड। फील्ड फार्मर फील्ड किस पेज पे लिखा है? 172 में। 172 कितने सालों तक? Sir, last 3 growing periods. 3 Three ग्रोइंग growing सीजन। Yes, sir. उसके growing बाद बेटा इसको रिलीज कर देंगे किसानों के लिए। Yes, sir. इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है कि नहीं? है। Yes, sir. कितनी पॉपुलेशन है बेटा? 33%। 2% population. और एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेट जीडीपी का कितना परसेंट? 33%. 33%। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 16% है बेटा। अब आप समझिए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी में जब किताब 2006 में लिखी गई थी, इसका रोल कितना था बोलो? 33%। 33%। आवाज कितना रह गया है? 16%। कारण है क्या? कारण क्या? किसान अधिक अनाज उत्पन्न नहीं कर रहा है? सर केमिकल्स का यूज ज्यादा कर रहा है। क्या किसान अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। तो उसको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। अच्छे दाम ना मिलने पाने क्या कारण पता है? प्रोडक्टिविटी का ज्यादा होना। यही सर। Yes, sir. ठीक। यस। अब सवाल है, अगर किसान कुछ नहीं उगाएगा, कम होगा तो नुकसान है, तब पूरी जनता भुगतती है, और ज्यादा हो जाता है तो किसान भुगतता है। किसान तो गेहूं आलू 10 रुपए का ही बेचता है, लेकिन हम उसे 50 और 40 में खरीदते हैं। Yes, sir. तो कौन से लोग इन्वॉल्व हैं बीच में? वे जिनको किसान बेच जाते हैं अपना ट्रैक्टर का आलू। इसलिए अगर किसी भी गांव के 10 किसान मिलकर के एक बड़ा किसान बना लें अपने आप को, मेरी बात समझ रहे ना? Yes, sir. एक गांव के 10 लोग मिलकर अपने आप को बड़ा कर लें। यस सर। हमारे पास 3 बीघा जमीन है, हम ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। दूसरे के पास 3 बीघा है, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। 10 लोगों के पास 3-3 बीघा है, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अब अगर 10 लोग मिल करके एक ट्रैक्टर खरीद लें और 30 बीघे की जोत करें, तो क्या बाहर पैसा देना पड़ेगा? नहीं सर। बच गया पैसा कि नहीं बच गया? यस सर। यही बेटा, यही सामूहिक परिवार है। हम गांव को सामूहिक परिवार क्यों नहीं मानते हैं? क्यों लड़ाई करते हैं? नहीं होता। क्यों विघटन करते हैं? क्यों उस तरह की सोच रखते हैं कि जो नुकसान होना तय है? हम इस बात को क्यों नहीं अपने आप में विचार करते हैं? पहली बात बेटा, सबसे नुकसान यही है, दूसरा कोई नुकसान नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर 50 Yes. साल पहले जिस गांव में एक पिता था, उनकी 5 संतानें थी, उन 5 की आज 5 और हो गई, तो हो गई टोटल 25, नहीं तो 15 तो हो ही गई। तो बेटा वो अकेला घर जो एक था, अगल बगल आप तमाम से घर बन चुके हैं, आप लोग देख रहे हो, गांव भर के रहने वाले हो, यस या नो? यस लेकिन अगर किसी किसान के घर में एक परिवार था और एक ही हवेली थी, एक ही मकान था, और वही मकान अगर बढ़ा है, एक ही परिवार आज भी है, तो वहां निश्चित रूप से उन्नति है। यस सर 100% नहीं, 1000 गुना, 1000% मैं कह रहा हूँ। यस सर अगर कोई किसान का बेटा या कोई व्यक्ति अगर गांव से शहर आ गया है, तो उसको फिर गांव की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसे गांव की खेती के बंटवारे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकी किसकी मुझे नहीं पता। यथासंभव हमें उस गांव के अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए, जैसी संभव हो सके। 5 बीघी जमीन तो है, 4 बीघी तो है, 3 बीघी क्या करेगा वो? क्या अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई करा सकता है? नहीं। हम बेटा शहर में रहकर अच्छा कमा सकते हैं और कमाते हैं, तो मैं गांव की उस 1 बीघे जमीन के पीछे क्यों पड़ा हूं? मैं जाऊंगा लाख खान की बेचकर चला आऊंगा। यस सर अक्सर ये होता है बेटा। यस सर और फिर गांव का वो रहने वाला व्यक्ति जिसका 4 बीघे थी, एक भाई ने बंटवा लिया, 2 बीघे बची, 2 बीघे उसने बेच दिया, अब 2 बीघे में क्या करेगा? आत्महत्या करे नहीं करेगा? यस सर और आप शहर में रहकर के खाना पीना खा भी रहे हो, फिर भी गांव के छोटे भाई बड़े भाई को परेशान कर रहे हो। ये सोच बेटा बहुत गलत है। आप जानते हैं, मेरे घर में, मेरे गांव में पिछले 100 साल में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे पिताजी ने एक बखरी जिसे कहते थे, कच्चा मकान होता था, आज से 60 साल पहले बनवाया था, वो आज भी वैसे ही खड़ा है, अगल बगल कुछ नहीं बना है। उसी कच्ची बखरी में गांव के हमारे चाचा के बेटे रह रहे हैं, हम लोग कभी नहीं जाते, यथासंभव मदद करते हैं जो भी हो सकता है। मेरे पिताजी ने कहा, मैंने कहा, मैं अपने बच्चों से यही बात कहता हूँ, छोटी सी जमीन उनके पास है, वहीं खाएं पिएं, जो मदद हो आप कर लो, आप उधर मत झांको। तब बेटा जब मैं गांव जाता हूँ, तो फिर भी मेरे पास 20 साल से मेरे गांव में, मेरे यहाँ घर में प्रधानी है। उसका कारण केवल यही है, एक संगठित होना। समझ रहे ना बच्चे? समृद्ध हो जाइए, आप अपनी थाली खाइए बेटा, आपके शरीर में उतना ही लगना है जितना आपको वास्तव में मिलना है। आप मत दूसरी थाली को देखिए, 2 रोटी खाइए, तीसरी किसी और को दे दी जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कहता हूं आप अपनी सुख सुविधा मत देखिए, लेकिन भंडार करने की जरूरत नहीं होती बेटा, बहुत ज्यादा। खैर, मेरा संदेश आपको कहां ले जाएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जिसको जीता हूं, मेरा जीना यही है। सही सर मेरा जीना यही है। मैं अपने सबको, जितने भी लोग हैं, मैं संदेश केवल यही देता हूं कि जितना बेहतर हो सके, जो लोग शहर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ भी काम कर रहे हैं, मेरे पास सरकारी नौकरी तो नहीं है बेटा, मैंने तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पढ़ा करके पैसा कमाया है, सब कुछ। ऐसे ही कोई दूसरा व्यवसाय करता है, कोई तीसरा व्यवसाय करता है, कोई चौथा व्यवसाय करता है। अगर आप घर में, शहर के अंदर बहुत बड़ा मकान नहीं बना सकते, तो बहुत से लोग चाहते हैं, मैं मुझे शहर में बड़ा मकान बनाना है या जगह लेनी है, तो मैं गांव की खेती बेच कर रहा हूँ। ये तर्क बिल्कुल गलत है बेटा। हम आज नहीं बना पा रहे हैं शहर में, कल बनाएंगे, मेहनत करेंगे। मैं नहीं बना, मेरे बच्चे बनाएंगे। इन गांव की जगह मुझे नहीं बेचनी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अनाज उगता है वो ले आइए, बात अलग है, बेचिए मत उसे। जिससे गांव के आपके अपने ही भाई परेशान होंगे। कई बार ऐसा होता है, एक पीढ़ी अच्छा काम नहीं कर पाई, उसकी संतानें बेटा अच्छा काम करती है, और एक पीढ़ी अच्छा काम करे, उसकी संतान अच्छा काम नहीं करती। तो जो पीढ़ी इस समय अच्छा काम नहीं कर रही है, निश्चित तौर पे बेटा उसकी संतान अच्छा काम करेंगी। समय का इंतजार करना चाहिए, और समय बेटा सब कुछ देता है। एक अच्छे संदेश के साथ मुझे हमेशा अपने समाज में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जीडीपी बताओ कितनी एग्रीकल्चर की प्रेजेंट टाइम में है? 16%। उस समय कितनी थी? 33%। उसके पीछे जो मैंने कहा रीजन बहुत बड़े हैं, और भी बहुत हैं, घंटों इसको बोला जा सकता है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, वो राजनीतिक है, कैसा किसान का है वो अलग मैटर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ बेटा कि जब देश आजाद हुआ था तो पर्याप्त खाने को था कि नहीं था? नहीं था। हमने प्रयास किए कि नहीं किए? किए। मिड 1960s में प्रयास किए कि नहीं किए? किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ सर। हुआ। सोनालिका किसकी हुआ। वैरायटी है बेटा? गेहूं की। गेहूं। P 1542 किसकी वैरायटी है बेटा? मटर की बेटा। गार्डन पी। गार्डन P 1542 किसकी वैरायटी बेटा? गार्डन पे। वीट और राइस की 1960 से 2000 के बीच हमने कहा था बगल में लिख लेना किसने किसने लिखा है। हमने लिखा है सर। तब लिखाया था बेटा साइड में मैंने, यस सर। है ना। राइस का अलग, वीट का अलग, 1960 से 2000 के बीच। चार्ट बना था ना? यस सर। यस सर। पढ़ डालो जल्दी से, सब लोग चार्ट भी पूछते हैं।